हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और क्या है ये क्वेश्चन? बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा px की घात और qx की घात बराबर हो। ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें qx की घात और rx की घात बराबर हो। ऐसा उदाहरण दीजिए कि इसमें rx की घात 0 हो। तो चलो उदाहरण देंगे, तीनों के उदाहरण हमें देने अलग अलग। तो सबसे पहले ऐसा कर रहे हैं कि विभाजन एल्गोरिथम लिख ले रहे हैं, क्योंकि हमें उदाहरण ऐसे देने हैं जिसमें विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। विभाजन एल्गोरिथम ये होती है px बराबर gx गुणा qx प्लस rx, जहां px को भाज्य कहते हैं, gx भाजक होता है, qx भागफल होता है और rx शेषफल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बात देखिए, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि px की घात और qx की घात बराबर होनी चाहिए। ये p है और ये q है और दोनों की घातें होनी चाहिए बराबर। आप यहाँ देखिए q के गुणा में jx है, और जब jx और qx की गुणा करेंगे तो हमें पता है गुणा करने पर बहुपद की घात जुड़ जाती है। जब घात जुड़ जाएंगी तो इन दोनों की जोड़ने के बाद जो घात आएगी वो घात px के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि jx की घात आप मान लो 0। अगर 0 मान लोगे, 0 अगर jx की घात हम 0 ले लें तो उस समय px और qx की घात बराबर हो जाएगी। तो चलो एक ऐसा उदाहरण देते हैं हम। ये बात तो कंफर्म हो ही गई कि अगर हमें p और q की घात बराबर लेनी है तो हमें g की घात 0 लेनी पड़ेगी। चलो हम g की घात 0 का मतलब क्या हुआ? gx की घात 0 है तो 0 तो केवल उसी बहुपद की घात होती है जो अचर बहुपद होता है, और अचर बहुपद का मतलब कोई भी अचर लिख दो। अब अचर लिख दिया तो उसकी घात 0 है। हमने अपनी तरफ से 2 लिख लिया, आप कोई सा मान सकते हो, 3, 4, 5 कुछ, इसके अनंत उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण आपको लिखना है। चलो qx हम अपनी तरफ से 2 घात का ले रहे हैं, अपनी तरफ से 2 घात का ले लिया, और rx भी हमने अपनी तरफ से 0 घात का ले लिया, अर्थात अचर पर 5 ले लिया। देखिए इसका एक कारण है 5 लेने का। मैं देखिए इससे आपको थर्ड पार्ट का भी उदाहरण यही बना दूंगा, क्योंकि थर्ड पार्ट में क्या है, rx की घात 0 होनी चाहिए। एक ऐसा उदाहरण लेना है, मैंने इसी में ही ऐसा ले लिया कि rx की घात 0 है। इससे क्या होगा, हमारा फर्स्ट और थर्ड देखना तीनों का सेम, इन दोनों का उदाहरण यही हो जाएगा। एक संग 2 पार्ट हो जाएंगे हमारे फर्स्ट और थर्ड। देखिए अब मैंने ये लिया है तो px को मैंने ये माना है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब ये कोई मैंने अपने दिमाग से नहीं माना, मैंने क्या किया है कि मैंने ये तीन चीजें मानी अपनी तरफ से। इन तीन में 2, ये जी का तो कंफर्म हो गया, ये 2 मैंने अपनी तरफ से माने, और इसका भी कारण ये था कि वो थर्ड वाले के हिसाब से माना है। अब मैंने इन तीनों का मान इसमें रखा राइट हैंड साइड में, और रख के सरल कर लिया, तो जो भी आया उसे px मान लिया। तो ये मैंने इसको सिंपल करके माना, आप भी मान सकते हैं, ये मैंने कोई रटा हुआ नहीं है, मान लिया इसके हिसाब से। बस ये 3 चीजें अपनी तरफ से मानी और px को सिंपल करके मान लिया। अब हमें ये भी बताना है कि संतुष्ट करते हैं विभाजन एल्गोरिथम को, तो चलो संतुष्ट करके भी दिखा दे रहे हैं। विभाजन एल्गोरिथम लिखी हमने, संतुष्ट करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने gx का मान रखा, qx का मान रखा, rx का मान रखा और px का रखा, 2 के अंदर गुणा करी और 5 और 2 7 हो गए। आप देखिए दोनों बराबर आ गए, दोनों पक्ष बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट हो रही है इस उदाहरण से। अब आप देखिए थर्ड पार्ट में आपको ऐसा उदाहरण देना है जिसमें rx की घात 0 हो, अर्थात rx अचर बहुपद हो, और rx इसमें क्या है, अचर बहुपद है। इसका मतलब rx की घात क्या है, 0 है। तो थर्ड पार्ट का एग्जांपल भी यही हो गया, एक तीर से 2 निशाने हो गए। अब हमें केवल सेकंड पार्ट करके दिखाना है, चलो वो दिखाते हैं। यही फर्स्ट हो गया और यही थर्ड का उदाहरण हो गया। देखिए अब सेकंड पार्ट में आपको qx की घात और rx की घात बराबर लेनी है। चलो पहले तो अपनी तरफ से ले लो बराबर, माना qx, चलो एक घात का रैखिक बहुपद ले लो, x प्लस 1 ले लो, और rx भी एक घात का ही ले लो, यानी चलो केवल x ले लो, हटाओ, दोनों एक घात के हो गए, दोनों एक घात के हो गए। अब gx भी लेना है तो एक काम करो, gx जो है वही, gx तो कोई भी ले सकते हैं अपनी तरफ से, अभी वाला ही ले लो जो अभी लिया था 2 घात वाला। क्या था, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1
सबसे आसान वाला लो। अब px क्या होना चाहिए, तो वही देखो मैं तो क्या करूंगा, px इन तीनों का मान इसमें रख के सरल कर लूंगा, जो भी आएगा उसे px मान लूंगा। अब देखो सरल होकर आएगा क्या, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x और प्लस 1। अब हमें संतुष्ट करके भी तो दिखाना है कि भाई हमने ले तो लिया ऐसा उदाहरण कि जिसमें क्यूब की और आर की घात बराबर है, लेकिन वो विभाजन एल्गोरिथम को भी तो संतुष्ट करता हो। तो चलो देखते हैं करता है कि नहीं करता है। विभाजन एल्गोरिथम हमारी क्या है, ऊपर लिखी हुई है px। px का मान है हमारा एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर gx। gx माना है मैंने x² प्लस x प्लस 1 और थोड़ा qx। qx माना है x प्लस 1 और प्लस rx। rx माना है हमने x। चलो इन की गुणा करते हैं दोनों की। तो पहले x² की गुणा कर लेंगे दोनों में, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस x²। x की गुणा कर लेंगे दोनों में, तो ये हो जाएगा x² प्लस x। 1 की गुणा कर लेंगे दोनों में, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और प्लस x ये वाला। अब आप देखिए x क्यूब प्लस ये दोनों x² जुड़ जाएंगे तो 2x² प्लस 1 2 3 3x, तो तीनों को एक संग लिख दिया प्लस 1। देखो दोनों साइड बराबर आ गई, दोनों साइड बराबर आ गई, इसका मतलब विभाजन एल्गोरिथम भी संतुष्ट हो गई। तो ये ऐसा उदाहरण है जिसमें q और r दोनों की घात बराबर है और विभाजन एल्गोरिथम भी संतुष्ट हो रही है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने ये कर लिए। पहले पार्ट से तीसरा पार्ट भी कर दिया। अब वो पहला पार्ट का जो उदाहरण था वो दोनों में कॉमन हो गया। अब दूसरे का हमने आसान बात ले लिया जिसमें जी दोनों में सेम लिया है और क्यू और आर हमने क्वेश्चन के अनुसार ले लिए। दोनों की घात बराबर लेनी थी, तो हमने कहा सबसे आसान क्या होगा, दोनों को एक घात पर ले लिया, रैखिक ले लिया, x प्लस 1 और x। कुछ भी ले सकते हैं, अनंत उदाहरण हो सकते हैं। तो ये सबसे आसान उदाहरण थे मेरे हिसाब से। और ये एक्सरसाइज आपकी 2.3 कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच।